हेलो फ्रेंड, क्लास 6 के इस चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को देखेंगे। तो पहले समझ लिया जाए कि मेजरमेंट का मतलब या मोशन का मतलब क्या होता है, ताकि हम लोग इन चीजों को समझ पाए कि क्या हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन टर्म्स का मतलब हुआ कि हमारे पास दो कंपैरेटिव टर्म्स होते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं कि रेस्ट और मोशन। ये दो वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो अमूमन हर किसी बच्चे को पता है, हर किसी पढ़े लिखे बुजुर्ग या सबको पता है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये चीज को एक्सप्लेन हम ऐसे साइंटिफिकली कैसे कर सकते हैं। तो रेस्ट करने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करें और मान लिया जाए किसी समय 0 पर या फिर किसी समय पर आप देखना शुरू किए कि वो बच्चा किसी जगह पर सिटिंग है या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ, आप इधर उधर गए, घूम फिर करके आए और उसके बाद कुछ समय के बाद मान लो कि समय वो टी टाइम के बाद है और तब भी आपको ऑब्जेक्ट उसी स्थान पर रखा मिला, तो आप कहते हो कि ये रेस्ट है। रेस्ट करने का मतलब है नो चेंज इन पोजीशन। अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम लोग बोले कि रेस्ट। अब दूसरी चीज समझे कि ये मोशन टर्म्स क्या है। तो अगर आपने फिर से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा और ऑब्जर्वेशन के लिए समय 0 पर, शून्य पर, जहां पर आप शुरू कर रहे हो ऑब्जर्वेशन को, वहां पर देखा कि ये ऑब्जेक्ट 0 पॉइंट पर है और अगर आप टी टाइम के बाद आ रहे हो और देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट किसी भी नए पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब कि अपनी पोजीशन को 0 से चेंज करके किसी दूसरे पोजीशन पर रख दिया, तो हम बोल सकते हैं कि वो मोशन है, मतलब चल रही है बस। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहा, रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद हमारे पास जो मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं जो हमें समझना है वो है कि फास्ट और स्लो। कब हम किसी चीजों को फास्ट बोलते हैं, कब हम स्लो बोलते हैं। ऑलरेडी ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि हम सबको पता है कि फास्ट क्या है और स्लो क्या है। मतलब अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फास्ट और स्लो। अगर हम लोग फास्ट और स्लो के बीच में डिफरेंस पता करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे कि ये देखिए कि अगर आपका एक फ्रेंड ए और आपका एक दूसरा फ्रेंड डी है जो एक ही समय पर किसी फिक्स लाइन से दौड़ को शुरू करता है, ठीक है। फास्ट और स्लो की गणना इस तरह से होगी कि आप अगर किसी फ्रेंड को अपना टारगेट ये रखें कि जहां पे ये फाइनल पोजीशन जहां पहुंचना है और आपने एक इनिशियल पोजीशन से दोनों की दौड़ शुरू की, जो व्यक्ति या जो फ्रेंड आप में का जो इस दूरी को तय करने के लिए कम समय लिया, मान लिया जाए एक फ्रेंड आपका टी ए समय लिया और दूसरा फ्रेंड आपको समय ले रहा है टी बी, दोनों तरह से कुछ मान ना हुआ वैल्यूशन। अगर ए कम समय लिया, मतलब कि टी बी का मान ज्यादा हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ए ने चूंकि बराबर दूरी को कम समय में पूरा किया, बराबर दूरी को कम समय में पूरा किया, तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है हमारा फास्ट है और बी जो है स्लो। पैमाना क्या रहा? सेम डिस्टेंस कवर्ड इन लेस टाइम। अगर सेम डिस्टेंस को लेस टाइम में कवर किया गया तो हमारा हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट जो कम समय में पूरा करेगा उसे बोलेंगे फास्ट, और अगर सेम डिस्टेंस को ज्यादा समय लेकर के कोई पूरा कर रहा है तो उसे बोलेंगे स्लो। एक हुआ ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी गणना। दूसरी है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लिया जाए आपके पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स को आपने, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट या बॉल ए है और एक बॉल बी है और दोनों को आपने धक्का दिया, ठीक है। तो टी
शून्य टाइम पर आपका ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह पर था, दोनों को आपने और आपके फ्रेंड ने धक्का दिया, तो अगर आप किसी समय t के बाद देख रहे हैं कि t टाइम के बाद क्या होगा, तो t टाइम के बाद हो सकता है कि a जो बॉल है वो यहां पर आकर के रुक जाएगी, जो b बॉल है वो कुछ यहां पर चली गई होगी या बढ़ रही, दोनों ही चल रहे होंगे, लेकिन एक a की पोजीशन पर एक b की पोजीशन पर। तो हम इसमें से फास्ट और स्लो किसे कहेंगे तो समझा जाए। अगर हम सेम टाइम के लिए देखें, मतलब इस बार हमने टाइम को फिक्स कर दिया, ठीक है। पिछली बार जो हम कंपेयर कर रहे थे फास्ट और स्लो के लिए, तो हमने अपनी डिस्टेंस फिक्स रखा था और कहा था कि टाइम जो छोटा लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो हो गया फास्ट। इस बार हम बोल रहे हैं कि अगर टाइम बराबर हो तो बराबर टाइम में जो ज्यादा दूरी तय करें, अगर हम सिंपल सोचे कि अगर हम घर से यहाँ आते हैं और हमें आने में 5 मिनट लगता है और मेरे भाई को आने में, मेरे सिबलिंग्स को आने में उसे 2 मिनट लगता है, इसका मतलब कि वो हमसे फास्ट है। मतलब कि अगर समय जो कम लिया तो वो हो गया फास्ट। लेकिन अगर बोले कि कभी रेस के मैदान में हो तो सेम समय में अगर हम लोग 10 मिनट के बाद रेस तय करना हो, तो एक हो सकता है कि 100 किलोमीटर तय कर ले और एक हो सकता है 80 किलोमीटर तय कर ले। तो जो कम दूरी को तय करेगा वो होगा स्लो और जो ज्यादा दूरी को तय करेगा वो होगा फास्ट। मतलब सेम समय अंतराल में जिसने दूरी कम तय किया, हमारी दूरी ये कम तय की है तो ये है हमारा स्लो, और सेम समय में हमने ज्यादा दूरी को तय किया तो वो है फास्ट। तो अगर हम लोग ये बोले कि इफ टाइम इज फिक्स्ड तो हमारा फास्ट होगा ऑब्जेक्ट कवरिंग मोर डिस्टेंस, और स्लो जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट कवरिंग लेस डिस्टेंस। मतलब जो ऑब्जेक्ट फिक्स समय में ज्यादा दूरी को तय करेगा वो होगा फास्ट, और जो फिक्स समय में कम दूरी को तय करेगा वो होगा स्लो। अब है कि हम लोग देख रहे हैं मोशन, या फिर देख ले कि हमारी मूवमेंट, मोशन या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मतलब मोशन करते क्यों है, तो पोजीशन को बदलने के लिए। वो ऑब्जेक्ट या तो खुद से कर ले या फिर किसी भी तरह के फोर्स या फिर बाहर के बल के द्वारा कर। तो हम लोग देख रहे हैं कि पोजीशन को बदलना को ही हम लोग अपने डेली लाइफ में एक वर्ड से यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की। तो हम लोग अगर किसी भी समय पर मोशन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम बता दें कि हमारे पास क्या है कि हमारे एंसेस्टर से ही, हमारे बहुत पहले से ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए बहुत ही सारे तरह के ट्रांसपोर्टेशन मेथड का यूज किया। कभी हम साइकिल से भी यूज कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा का भी यूज कर रहे हैं, हम लोग एरोप्लेन के लिए भी यूज कर रहे हैं, और किसी भी तरह से इवन आज की डेट में हम लोग अंतरिक्ष यात्रा भी कर रहे हैं और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग अपनी तरह के सैटेलाइट्स और बाकी सेटअप्स को यूज कर रहे हैं। तो मोशन जो मेनली हमारा किया जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो फिलहाल हम लोग मोशन के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट को एक बेसिकली इतना समझ करके रोकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या है तो समझा। अगर हम कभी भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है कि हम किसी पॉइंट ए से बी जा रहे हैं। तो ए से बी जा रहे हैं तो हमें सिंपल चीज है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीज का अंदाजा होना चाहिए कि एक तो ए से बी के बीच में हमारी दूरी क्या है, मतलब डिस्टेंस। दूसरी चीज कि हमें कितना समय लगेगा, मतलब टाइम। तो दो टर्म्स है जिसे हम लोग समझ ले, डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। तो समझे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट ए से बी तक जाने वाली पाथ का लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है कि अगर आप किसी भी पॉइंट ए से बी अगर जाने वाले हो
तो ए से बी जाने के लिए जो भी आपने रास्ता लिया, सपोज अगर ए से बी जाने के हमारे पास रास्ते अगर ऐसे होते कि एक सीधा रास्ता, तो ये भी दूरी है, डिस्टेंस है। अगर हमने कुछ ऐसा रास्ता लिया, ये भी डिस्टेंस है, और हमने कुछ ऐसा रास्ता लिया, ये भी डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस क्या हो सकता है कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में अलग अलग हो सकता है। जैसे डिस्टेंस को आप लोग सिंपल समझिए कि आप अपने स्कूल से घर या घर से स्कूल जो जाते हैं उसका रास्ता एक से ज्यादा तरह का हो सकता है, और जिसके लिए आपको अलग अलग तरह की दूरी का फर्क करना होगा। जैसे सिंपल चीज है, हो सकती है कि मेन रूट से जाने में आपको ट्रैफिक ज्यादा मिले तो आप गली का या छोटे रास्तों का सहारा लेकर के शॉर्टकट लेकर के निकल सकते हैं, या फिर लॉन्ग ही हो लेकिन गली हो और खाली रास्ता हो तो उसे आप प्रीफर करते हैं। तो इसी तरह से दो पॉइंट के बीच आपने जो पाथ सेलेक्ट किया उस पाथ के टोटल लेंथ को बोला जाता है डिस्टेंस। अगला है टाइम। तो टाइम कहा जाता है कि टाइम है वह इंटरवल जिस इंटरवल में कोई भी इवेंट कंप्लीट होता है। टाइम क्या हुआ कि वह इंटरवल जिस इंटरवल में कोई आपका इवेंट कंप्लीट हो रहा है, मतलब कोई घटना घट रही है, उसी को बोला जाता है टाइम। और वो इंटरवल को जब किसी भी आप रेफरेंस से किसी मानक या किसी अस्थायी वैल्यूज के कंपेयर में डालते हो तो उसे आप लोग बोलते हो क्लॉक या घड़ी। फिलहाल हम लोग इस वीडियोस के लिए इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ही रोकते हैं। हम लोग अगले वीडियोस में डिस्टेंस मेजरमेंट के टेक्निक्स और हमारे कन्वेंशनल टेक्निक्स क्या हैं उन्हें देखेंगे। थैंक यू।